प्रसिद्ध चमत्कारिक संतों में बाबा नीम करोली महाराज का महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा नीम करोली का जीवन सदैव दूसरों की सहायता और उनके कष्ट निवारण के लिए ही समर्पित रहता था। अनेक संत हुए जिन्होंने लोगों की पीड़ा हरने के लिए, उनका कष्ट दूर करने के लिए चमत्कार किए, असंभव को संभव करके दिखाया। उनमें से नीम करोली बाबा कैंची धाम वाले, उन्हें कोई कोई कंबल वाले बाबा भी कहते थे, उनका सर्वोपरि स्थान है। और बाबा अपने भक्तों की कृपा के लिए कभी कभी कुछ उपदेश भी दिया करते थे, उपाय भी बताया करते थे, और उन उपायों को करके भक्त लाभान्वित भी होते थे। बाबा के द्वार पर जो भी जाता था खाली हाथ वापस नहीं आता था। कैसे भी समस्या हो, कर्जा लदा हुआ हो, गृह क्लेश हो, गरीबी हो, बाबा की एक नज़र पड़ते ही, एक उपाय बताते ही, उपाय करते ही आदमी की समस्या समाप्त हो जाया करती थी। ऐसे थे बाबा नीम करोली जी महाराज। इनके बारे में कहा जाता है ये हनुमान जी के साक्षात अवतार ही थे। हनुमान जी के कई बार दर्शन इनको हुए थे साक्षात। तो आज मैं उनके ही बताए हुए कुछ उपायों को बताऊंगा, जिसे प्रयोग करके आप चाहें तो अपने जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक सुखमय, आनंदमय, समृद्धमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बाबा ने कुछ उपाय बताए हैं, उन उपायों को हम कैसे करके अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। वो पहला उपाय है, आप तो सभी जानते हैं कि मंगलवार हनुमान जी को बहुत प्रिय है और बाबा हनुमान जी के ही भक्त थे, या यूँ कह लीजिए उनकी बहुत बड़ी कृपा उन पर थी। उनकी शक्ति के सहारे वो सारा काम किया करते थे। तो हनुमान जी को मंगलवार का दिन अत्यंत प्रिय है। पहला उपाय क्या है? संध्या के समय आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, यथा योग्य स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमान पूजा करें। जब तो हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग जरूर लगाए। मित्रों, ये गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। यदि आप इस उपाय को करते हैं, मंगलवार के दिन शाम के समय करना है, सायंकाल करना है, जब सूर्योदय से अस्ताचल की ओर सूर्य जाते हैं और अस्त होने लगते हैं, लालिमा छाई रहती है, वो संध्या काल, उस समय आपको ये उपाय करना है। आपके घर से सारी दरिद्रता भाग जाएगी और सारी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होकर के पॉजिटिव ऊर्जा भर जाएगी। हनुमान जी की कृपा होगी, आप समृद्ध हो जाएगी। अब आइए देखते हैं हम दूसरा उपाय नीम करोली बाबा जी ने भक्तों को क्या बताया है। हम क्या करें कि हम सुखी रहें, दरिद्रता से पीछा छूटे। दूसरा उपाय है संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ। जो व्यक्ति अपने जीवन में संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ करता है, उसके संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ये प्रयोग आप हो सके तो मंगलवार को करें, हर मंगलवार को, और अगर प्रतिदिन कर सकें तब तो कहना ही क्या है, तब तो आपके और भाग्य जल्दी चमक जाएंगे। ये इतना चमत्कारिक है संकट मोचन हनुमान यंत्र स्तोत्र, जितना आप और कोई उपाय में नहीं पाएंगे। और तीसरा उपाय है
कि सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको ले जा करके जलाना है। आप सभी जानते हैं पीपल के वृक्ष अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, भगवान ने गीता में कहा है सभी वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष मैं हूँ। तो आप वहाँ जब दीपक सरसों का तेल का जलाते हैं तो आपकी अनेक आपदाएं टल जाती हैं। जितने भी भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका तंत्र मंत्र किया कराए आपके घर में होगा, सब समाप्त होकर के पॉजिटिविटी का निवास होगा, लक्ष्मी माता का निवास होगा, घर का सकारात्मक वातावरण बन जाएगा, आप सुखी महसूस करेंगे। और आइए देखते हैं अगला उपाय क्या है। मंगलवार के दिन आप जानते हैं हनुमान जी को लाल बहुत प्रिय है। हमेशा हनुमान जी लाल वस्त्र में आपको दिखाई पड़ते हैं अथवा भगवा वस्त्र में दिखाई पड़ते हैं। उस दिन अगर आप जो भी पूजा पाठ करें अथवा न करें, स्नानादि के बाद लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और लाल वस्त्र की, गेरुआ वस्त्र की अपनी स्वयं में एक ताकत होती है, पावर होती है, जो कि वो अंतरंग होती है, सभी देख नहीं पाते हैं। उसके धारण करने से मनुष्य का आभा मंडल अपने आप चमकने लगता है और सभी उससे प्रभावित भी होते हैं। वह एक अट्रैक्टिव चीज़ है। तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें। अगला उपाय है, आप अपने मुख्य द्वार पर, दरवाजा का जो चौखट होता है, मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। उन गंगा जल का छिड़काव यदि आप करेंगे तो आपके घर से सारी जितनी भी गलत शक्तियाँ होगी, निगेटिव पावर्स होंगी, वो सब दूर भाग जाएंगी और पॉजिटिव पावर्स अंदर आएंगी। दरिद्रता दूर भाग जाएगी, समृद्धि अंदर आ जाएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसकी 100% गारंटी है। ये शास्त्रों की बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बाबा नीम करौली ने अपने भक्तों को बताया है कि आप ये उपाय करो, इससे सुखी हो जाओगे। अगला उपाय देखें क्या कहते हैं। पुण्य कर्म। देखिए, पुण्य कर्म से व्यक्ति आगे बढ़ता है और पाप कर्म से नीचे अधोगति को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म क्या है? अरे अपना जीवन, अपना भोजन, अपना वस्त्र, अपना परिवार तो सभी देख रहे हैं, परंतु जीना तो उसी का सार्थक है जो दूसरों की सेवा में लगा रहता है। जैसे भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब की सहायता कर देना, मदद कर देना, इमदाद कर देना। मित्रों, जिस दिन से आप में हर प्राणी के अंदर ईश्वर भाव से सेवा करने का भाव उदित हो जाएगा, उस दिन आप समझ लीजिएगा मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य हूँ। हनुमान जी कलिकाल में सबसे शक्तिशाली देव हैं और आपके कार्य बनाने में देर नहीं लगाते। तो हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और अंतिम आपको हम बताते हैं उपाय, जो कि नीम करौली बाबा ने बताया था। वो क्या है? बजरंग बाण का पाठ। किसी किसी हनुमान चालीसा में ही बजरंग बाण का पाठ रहता है, साथ साथ सम्मिलित रहता है, और नहीं है तो कहीं से आप ले लीजिए। हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ बजरंग बाण का यदि आप पाठ करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह आप पर चला दिया है, जिसे देसी भाषा में भूत प्रेत करना, टोना टोटका करना, तंत्र मंत्र करना कहते हैं, वो किया है तो बजरंग बाण के पाठ से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।